हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वैकेंसी जारी की है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। साथ ही मैं आपको बता दूं ये ऑल इंडिया जॉब है जिसमें कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ इसकी जो जॉब लोकेशन है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। गोवा इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेकिन एक चीज़ मैं इसी के साथ क्लियर करना चाहूँगा, गोवा की जो लोकल लैंग्वेज है वो मैंडेटरी नहीं है। वो अगर आपको नहीं भी आती है तो भी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो, तो इस चीज़ में कोई भी आप डाउट मत रखना। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, क्या क्या सैलरी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, सैलरी क्या मिलने वाली है और अप्लाई कैसे करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है और क्या क्या उनकी सैलरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर है जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 29,200 रुपये है और पे लेवल 5 की ये जॉब है। बहुत ही अच्छी जॉब है और इसमें सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे, DA, TA, HRA सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो जो सारे अलाउंसेज इसमें अगर जोड़ दिए जाएं तो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी आपकी जो है वो लगभग 35,000 से ज़्यादा ही होने वाली है। और इसके लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है। और सेकंड जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जो कि पे लेवल 4 की जॉब है। स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 रुपये होने वाली है और इसमें भी सारे ही अलाउंसेज आपको मिलने वाले हैं। तो सारे अलाउंसेज इसमें जोड़ दिए जाए तो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी यहाँ पे आपकी 32,000 के आसपास होने वाली है। और इसकी एक पोस्ट अवेलेबल है। अब LDC की भी यहाँ पे पोस्ट है जो कि पे लेवल 2 की है, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 19,900 रुपये है और इसमें भी सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे। और इसमें सारे अलाउंसेज जोड़ दिए जाएँ तो आपके जो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी है वो लगभग 25,000 के आसपास पहुँच जाएगी। और इसकी 17 पोस्ट अवेलेबल है, अच्छी खासी पोस्ट भी अवेलेबल है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ड्रॉट्समैन की ग्रेड सेकंड की पोस्ट अवेलेबल है जो कि पे लेवल 2 की है और इसमें भी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपकी 19,900 रुपये के आसपास होने वाली है। सारे अलाउंसेस जोड़ दिए जाए तो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी लगभग 25,000 के आसपास हो जाएगी। एक पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और आगे बढ़ते हैं तो सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट अवेलेबल है जो कि पे लेवल 2 की है, सेम पे लेवल है और इसकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी भी 19,900 रुपये है और इसमें भी सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे। वो अगर जोड़ दिए जाएँ तो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी आपकी यहाँ पे भी 25,000 के आसपास हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो MTS की वैकेंसी अवेलेबल है, MTS चौकीदार की, जो कि पे लेवल 1 की जॉब है, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और इसमें भी सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे। और सारे अलाउंसेज जोड़ दिए जाए तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है वो लगभग 23,000 के आसपास हो जाएगी। और आगे MTS मैसेंजर के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, वो भी पे लेवल 1 की है और इसमें भी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग जो है वो 18,000 रुपये है। इसमें भी सारे अलाउंसेज जोड़ दिए जाए तो 23,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। और लास्ट जो पोस्ट है वो है फटीगमैन की और ये जॉब भी पे लेवल 1 की है, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 18,000 रुपये। सारे अलाउंसेज जोड़ दिए जाए तो इसमें भी 23,000 आपकी स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी हो जाएगी। और 5 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। MTS मैसेंजर के लिए 7 है और MTS चौकीदार के लिए 1 है, जबकि सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 12 पोस्ट अवेलेबल है। तो इस प्रकार टोटल 46 पोस्ट इसमें अवेलेबल है और एज पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी वैकेंसी चेक कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है इन सभी पोस्टों के लिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन सभी के लिए दी हुई है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ पे BSc मांगी गई है, जो कि फिजिक्स और मैथ्स के साथ में आपके पास में होनी चाहिए और आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पे 12th मांगी गई है, 12th पास आप होने चाहिए और साथ ही कुछ स्किल टेस्ट नॉर्म्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। LDC की बात करें तो यहाँ भी 12th पास मांगा गया है और यहाँ पे भी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, जिसमें इंग्लिश की स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर पे ये टाइपिंग होगी। और हिंदी में यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। तो ये है यहाँ पे टाइपिंग स्पीड का क्राइटेरिया। ड्रॉट्समैन ग्रेड सेकंड की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक पास मांगा गया है, 10th पास आप होने चाहिए। बहुत ही बेसिक सी ये क्वालिफिकेशन है और इसी के साथ में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए ड्रॉट्समैनशिप में। और यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि मैप या फिर चार्ट ड्राइंग में आपके पास में होना चाहिए। आगे यहाँ पे सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे भी मैट्रिक पास मांगा गया है, 10th पास आप होने चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक सी क्वालिफिकेशन है। और इसी के साथ में आपके पास में सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि हैवी व्हीकल्स के लिए होना चाहिए। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए हैवी व्हीकल ड्राइविंग का। अब MTS चौकीदार की बात करें तो यहाँ भी 10th पास मांगा गया है, बहुत ही बेसिक से ये क्वालिफिकेशन है और 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। और MTS मैसेंजर की बात करें तो यहाँ भी 10th पास मांगा गया है
और इसमें भी आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। अब फटीगमैन की बात करें तो यहाँ भी 10th पास मांगा गया है, बहुत ही बेसिक सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है इन सभी पोस्ट के लिए। और यहाँ भी आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का इसी ट्रेड में, इसी फील्ड में। तो ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सारी ही पोस्टों के लिए। अगर आपके पास में ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें एलिजिबल हो और आराम से अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ये जॉब है, परमानेंट ये जॉब है। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और 18 से 27 साल एज लिमिट आपकी होनी चाहिए अगर आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर गवर्नमेंट रूल सभी कैटेगरीज को दे दिया जाएगा जो एलिजिबल है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। तो यहाँ पे 2 एग्जाम होने वाले हैं। टियर 1 में रिटन एग्जाम होगा जो कि MCQ टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 120 मिनट का ये एग्जाम होने वाला है जिसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। और गोवा की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी जरूरी नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में होने वाला है। पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी 50 मार्क्स के होंगे। और पार्ट 3 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो टियर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और साथ ही टाइपिंग टेस्ट भी होगा इसी टियर 2 में। डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 60 मिनट का समय मिलेगा। और इसमें ऐसे राइटिंग होगी 200 से 250 वर्ड की, और लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग होगी जो कि 150 से 200 वर्ड का होगा। अब आगे यहाँ पे होगा टाइपिंग टेस्ट। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो कैंडिडेट टियर 1 एग्जाम पास करेंगे वही टियर 2 दे पाएंगे। और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में डिक्टेशन टेस्ट होगा 10 मिनट के लिए एट 80 वर्ड पर मिनट। और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट भी होगा इंग्लिश में 50 मिनट के लिए और हिंदी में यहाँ पे 65 मिनट के लिए कंप्यूटर पे होगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे सेम दिया हुआ है सिविल टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के लिए। सेम एग्जाम पैटर्न है, टियर 1 टियर 2 सब कुछ सेम रहने वाला है। जो डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। टियर 2 में यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे टियर 1 टियर 2 दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे और उसी के बाद में आपकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स होगी। और ये परमानेंट जॉब है, इसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। और आगे यहाँ पे अब LDC के लिए बात करते हैं। यहाँ पे भी टियर 1 में रिटन टेस्ट होगा और जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा और समय यहाँ पे 75 मिनट का मिलेगा। और जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। पार्ट 3 में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। और पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होने वाले हैं। और यहाँ पे जो माइनस मार्किंग है वो 0.5 रखी गई है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे माइनस मार्किंग है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टियर 2 के लिए। तो टियर 2 में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आने वाला है और इसके साथ में यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी इसी टियर 2 में होगा। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है वो सेम रहेगा जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें ऐसे और लेटर राइटिंग होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा और इसके बाद में यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि टियर 1 और टियर 2 दोनों के ही मार्क्स यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे बात करने वाले हैं ड्रॉट्समैन ग्रेड 2 सिविलियन मोटर ड्राइवर और MTS चौकीदार और MTS मैसेंजर और फैटिगमैन, इन सभी के लिए यहाँ पे एक ही टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे टियर 1 में रिटन टेस्ट होगा इसमें भी और क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश। टोटल 90 मिनट का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होगा और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, वो 25 मार्क्स के होंगे। पार्ट 3 में जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, वो भी 25 मार्क्स के। और पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और ये भी 25 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 रखी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे टियर 2 की। तो जो कैंडिडेट टियर 1 पास कर लेंगे उनका यहाँ पे टियर 2 एग्जाम होगा और टियर 2 में यहाँ पे प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट होने वाला है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल रिटन टेस्ट के आधार पे ही बनेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो ये है यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्ज़ाम का पैटर्न जो कि आपने देख ही लिया होगा सभी पोस्टों के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑफलाइन मोड रखा गया है। जी हाँ, आपको बाई पोस्ट सेंड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। और जो एनवेलप होगा उस पर ये लिखा रहना चाहिए
लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम यहाँ पे आगे लिखा होना चाहिए और ये सारे यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उनके लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद में इसको फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको इसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद इसको सेंड कर देना है और एड्रेस मैं आपको अभी बता दूंगा। तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भर के सेंड करना होगा, ठीक है। और ये एडमिट कार्ड है, इसको भी आपको भर के सेंड करना होगा अपनी फ़ोटो लगा के, ठीक है। एनवेलप में इसको भी आपको अटैच करना होगा। तो ये है यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ सबसे पहले। तो ये यहाँ पे एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड करना है। और इसी के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी आप सुझाव देना चाहते हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द और सही और सटीक जानकारी पहुंचाते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी से चूके नहीं जिसमें आप एलिजिबल हो। और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।